पिछली जीके की क्लास में हमने संसद के बारे में जिक्र किया था और साथ के साथ है ना हमने लोकसभा के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे कवर कर लिए थे बच्चों। लेकिन वहां पर है ना 2 पॉइंट्स थे जो मैंने बताए थे, मैं कल बताऊंगा कौन कौन से 2 पॉइंट थे जो कल डिस्कस नहीं कर पाए थे हम। एक तो जो राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों का चुनाव करता है ना लोकसभा के अंदर आंग्ला भारतीय समुदाय के, एक तो मैंने वो कहा था कि आंग्ला भारतीय समुदाय के व्यक्ति कौन होते हैं, उस समुदाय के व्यक्ति कौन से होते हैं, और दूसरा मैंने एक अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया था बच्चों, वो भी पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था। तो आज इन दोनों टॉपिक को पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर इन सालों को है ना राज्यसभा के बारे में आज सारी डिटेल करके लोकसभा राज्यसभा संसद सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों पहले बात करते हैं आंग्ला भारतीय समुदाय के व्यक्ति कौन होते हैं, वो जाति किससे संबंधित रखती है। बच्चों क्या था, जब 17वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेज यहाँ पर आए थे, अंग्रेजों के अधिकारी आए थे, उनके कर्मचारी आए थे, उनके साथ जो भी आए थे ना अंग्रेज, तो बच्चों क्या था कि वो अपनी नींव को मजबूत करना चाहते थे भारत के अंदर। उनकी जो कंपनी थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पर क्या हुआ बच्चों, मजबूत नींव के लिए क्या होता है कि उनको व्यक्तियों की जरूरत थी, लेकिन वहां से जो आए थे ना वो ज्यादा नहीं थे, कुछ एक थे। और उस समय क्या था कि यातायात के इतने साधन भी नहीं थे भी ब्रिटेन से या मतलब वहां से है ना व्यक्तियों को बुला ले। तब उन्होंने बच्चों क्या किया था, एक स्कीम चलाई थी। क्या स्कीम चलाई थी, एक स्कीम को प्रोत्साहन दिया था कि आप एक काम करो, जो ब्रिटिश अधिकारी या कर्मचारी जो भी है ना भारतीय समुदाय के महिलाओं के साथ है ना शादी कर लो। इस चीज को उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो क्योंकि उन्होंने बढ़ावा दिया था, उन्होंने क्या कर ली, मैरिज कर ली बच्चों जो भारतीय समुदाय की महिलाओं के साथ है ना। तो मैरिज करने के बाद बच्चों जब उनसे ना बच्चे पैदा हुए, तो बच्चों वो जो बच्चे थे ना वो बच्चे क्या थे, रंग रूप में तो क्या हो गए, माँ जैसे हो गए, वो इंडियन जैसे दिखते थे, लेकिन उनका जो है ना चरित्र था, जैसे खाने पीने का अंदाज, बोलने का अंदाज, वो सारा किससे मेल खाता था, अपने फादर से, या मतलब जो ब्रिटिश जो लोग थे ना उनसे मेल खाता था। फिर बच्चों क्या हुआ कि 1857 की बात आई। 1857 के अंदर अब चूंकि उनकी माँ तो इंडियन थी और बाप ब्रिटिश थे, तो वो ना तो उनकी तरफ हो सके ना ही उनकी तरफ हो सके, ना ही तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया ना इंडियंस का, तो बिल्कुल है ना अलग से रह गए। तो फिर क्या हुआ बच्चों, 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश अधिकारी थे ना उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि आज के बाद है ना कोई भी जो ब्रिटिश अधिकारी या कर्मचारी है ना भारतीय महिलाओं के साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया था। अब बच्चों वो जो ब्रिटिश बच्चे थे ना, जो ब्रिटिश बच्चे नहीं, जो मतलब वो जो बच्चे जिन्होंने समुदाय में जन्म लिया था ना, जिनका मतलब बाप ब्रिटिश था और माँ इंडियन थी, वो बच्चों अपने आप को अकेला ऐसा महसूस कर रहे थे, ना तो इंडियंस है ना ही ब्रिटिश है। तो बच्चों उनको है ना उस समय उनका कुछ एक नाम दिया जाता था उनको, जैसे अध कच्ची रोटी, कच्चा बच्चा, ऐसे करके कुछ नाम दिए जाते थे। फिर बच्चों क्या हुआ, उनमें से ना कुछ तो जैसे जैसे समय बीता ना, कुछ तो यूरोपियन कंट्रीज में वापस चले गए और कुछ है ना वो इंडिया में रह गए। अब जो इंडिया में रह गए थे ना, जिनका मतलब फादर तो कौन थे, जिनकी प्रजातियों के, जिनकी जातियों के ब्रिटिश लोग थे या यूरोपियन कंट्रीज थी, और जिनकी माताएं कौन थी बच्चों, इंडियंस थी। तो बच्चों वो जो जाति होती है ना उसको हम कहते हैं आंग्ला भारतीय समुदाय। तो समझ में बच्चों आंग्लीय भारतीय समुदाय कौन होता है, और क्या चीज आई थी कल लोकसभा के अंदर, राष्ट्रपति 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है आंग्ला भारतीय समुदाय की। दूसरी बात बच्चों अविश्वास प्रस्ताव की। बच्चों अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कोई भी लोकसभा के अंदर विपक्ष की पार्टी होती है, वो क्या करती है, एक अविश्वास प्रस्ताव रखती है। कैसे रखती है, पहले तो देखो, एक व्यक्ति है ना विपक्ष का, वो लिखित में नोटिस देगा, उसके अंदर 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे पहले तो। फिर वो है ना लोकसभा के अंदर रखा जाएगा। क्यों रखा जाता है, वो सरकार को है ना गिराने के लिए या कमजोर करने के लिए किया जाता है। अगर जो सरकार होती है, जैसे मैंने कल बताया मंत्रिपरिषद में, अगर अपना बहुमत है ना उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के बाद अगर अपना बहुमत, जैसे इंडिया में कितना है अपना बहुमत 273 है, आपसे ज्यादा माना जाता है, ठीक है, जैसे टोटल कितनी थी उसका हाफ कर दो, थोड़ा ज्यादा होता है, तो इंडिया में 273 का आंकड़ा है। अगर 273 का वो बहुमत पास कर देते हैं तो वो सरकार रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो अपना बहुमत नहीं कर पाते हैं ना स्पष्ट, तो फिर बच्चों
बच्चों क्या हो जाता है कि वो सरकार है ना वो पलट जाती है। ठीक है बच्चों, ये तो जिक्र हो गया विश्वास प्रस्ताव का। इसके साथ एक और ध्यान रखना, प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध है ना, जिनकी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, लेकिन वो है ना उस समय अपना बहुमत स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है बच्चों, तो ये 2 पॉइंट तो कल के रह गए थे। आज ये करते हैं अपन राज्यसभा का जिक्र करते हैं, दूसरा टॉपिक है बच्चों राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। जैसे लोकसभा को क्या कहा जाता था, निम्न सदन। अनुच्छेद कौन से के अंदर जिक्र है इसका, 80 के अंदर। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में जिक्र था, 81 में। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 1952 के अंदर। 3 तो पॉइंट यही हो गए। फिर बच्चों सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति करता है बच्चों राज्य विधानसभाएं जो होती है ना, इसका मैं जिक्र करूंगा नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा उस पर। राज्य विधानसभा में क्या सिस्टम क्या होता है, तो जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो नियुक्ति करते हैं इनकी राज्यसभा के सदस्यों की। अब बच्चों एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 हिस्से के जो सदस्य होते हैं ना, वो लीव करते हैं और नए आते हैं। मतलब यहाँ से राज्य विधानसभाओं से चयनित होके 1/3 हिस्से के लोग तो आते हैं, वो 1/3 हिस्से के लोग चले जाते हैं। तो क्योंकि वहां पर एकदम है ना बिल्कुल ही सारे के सारे रिप्लेस नहीं हुए, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, देखो यहाँ जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष। लोकसभा कितना होता था, क्या बताया था, 5 इयर्स। एक ये पॉइंट आप बच्चों ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति है बच्चों, वो इसका पदेन अधिकारी होता है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति क्या होता है, पदेन अधिकारी। इसको क्या कहते हैं, साथ में सभापति भी कहते हैं। और सभापति का कार्यकाल बच्चों 5 ईयर होता है। लेकिन यहाँ के सदस्यों का राज्यसभा कितना होता है बच्चों, 6 साल। अब बच्चों इनके सदस्यों की योग्यता की अगर बात की जाए, एक तो इंडियन होना ही चाहिए जैसे लोकसभा में था, साथ के साथ कम से कम कितनी होनी चाहिए उम्र, 30 साल होनी चाहिए। जबकि लोकसभा में कितना था बच्चों, 25 ईयर्स थी। ठीक है, मतलब राज्यसभा में आने के लिए थोड़ा और मेच्योर होना चाहिए जो नागरिक है वो। कितनी होनी चाहिए, 30। अब बच्चों बात करते हैं सदस्यों की संख्या। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, 250। लेकिन एक्चुअल में अब कितने हैं बच्चों, 245। 250 में से राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है बच्चों, 12। तो 245 में से कितने मनोनीत करता है बच्चों, राष्ट्रपति 12 करता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कि 245 में से 12 किसने मनोनीत कर दिया, राष्ट्रपति ने, कितने बच गए, 233। अब 233 में से बच्चों 4 तो केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, जबकि जो बच गए ना 229 वो कहां से आते हैं बच्चों, राज्यों से आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कुछ आंकड़े संविधान में कितने टोटल राज्यसभा के सदस्यों का जिक्र 250 का, एक्चुअल में कितने 245 का राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12। उनमें से 229 तो राज्यों से संबंधित होते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश से। एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि उपसभापति होता है ना, जैसे सभापति उपसभापति होता है, उसको कौन होते हैं बच्चों, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। इसके बाद 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं आपको। वो कौन से रखने हैं कि पहले जो सभापति थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्ण। ठीक है, फिर पहले उपसभापति कौन थे बच्चों, पहले उपसभापति थे SV कृष्णमूर्ति राव। पहले सभापति कौन, राधाकृष्ण, और सभापति SV कृष्णमूर्ति राव। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के सभापति और उपराष्ट्रपति कौन है बच्चों, M वेंकैया नायडू। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपना ये जो है ना राज्यसभा का टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। लोकसभा का मैंने करा दिया था। तो इस प्रकार से ना अपना सारा संसद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारी कर ली है। आपको ध्यान क्या क्या रखने हैं, बीच को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, साथ में स्थायी सदन भी होता है। पहले बैठक कब हुई, कौन से अनुच्छेद में जिक्र है इसका। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 हिस्से के सदस्य होते हैं वो लीव करते हैं और नए आ जाते हैं। और इसके साथ साथ उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति इसका पदेन अधिकारी होता है, मतलब सभापति होता है जिसका कार्यकाल
किसका होना चाहिए, वो भारतीय होना चाहिए। इसके सदस्य कितने थे वो मैंने बता दिए। तो बच्चों इस प्रकार से पढ़ाई कंप्लीट टॉपिक हो चुका है संसद के बारे में, तो इनको है ना ध्यान से करना।